फ्रेंड्स, आज हम लोगों को पढ़ना है क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिक्स। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो हमने पहले ही बना रखी है, वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और गाइज, अगर आप उस वीडियो को देखे बिना ये वीडियो देखेंगे तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी, क्योंकि वो जो पहले वाली इंट्रोडक्शन की वीडियो थी वो बेस था। अगर आपने वो नहीं समझा तो आपको ये भी समझ में नहीं आ पाएगा, तो इसलिए आप पहले उसको समझ लीजिए। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ना हम ये देख लेते हैं इस वाले चैप्टर से क्या क्या डिलीटेड है। हमारा चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 मैट्रिसेस। और गाइस, इसमें से ना सिर्फ एक ही एक्सरसाइज डिलीट है, उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 3.4। मतलब एक्सरसाइज 3.4 यहाँ से कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है हमारी सीबीएसई का सिलेबस के अनुसार। और जो बाकी बोर्ड्स हैं उनमें डिलीट हुई है या नहीं हुई, ये गाइस हम उन्होंने अभी बोला नहीं है कि डिलीट हुई है या नहीं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड जो सीबीएसई है उसके पैटर्न में ये डिलीट हो चुकी है, मतलब ये इस साल नहीं आएगी। तो हम इसको अभी नहीं करेंगे, लेकिन हम ये एक्सरसाइज भी, मतलब जो डिलीटेड सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस करेंगे। ऐसा नहीं है हम छोड़ देंगे, लेकिन हम सब करेंगे। लेकिन सबसे पहले ना हम जो ये चैप्टर्स हैं डिलीटेड वाले को हटा के जो भी बचे हुए चैप्टर्स हैं वो सारे अपलोड करेंगे, उसके बाद ये सब करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा पहले वाली वीडियो का। और इस वाली वीडियो का शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ये मैट्रिसेस दे रखी है, और इस मैट्रिसेस में ना फर्स्ट पॉइंट में हमसे पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हमको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। तो ये मैट्रिक्स है, और ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर लिखा होता है यहाँ आर इंटू सी की फॉर्म में। ऑर्डर का मतलब होता है, ऑर्डर किस फॉर्म में होता है हमारे पास? आर इंटू सी। आर का मतलब होता है रो और सी का मतलब होता है कॉलम। तो इसमें रो कितनी है देखिए, एक रो ये रही, दूसरी रो ये रही, और तीसरी रो ये रही। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 रो और कॉलम कितने हैं? एक कॉलम ये रहा, एक ये रहा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 हमारे पास कॉलम हो गए। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया इस मैट्रिक्स का। ये इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? 3/4 की मैट्रिक्स है। ये फर्स्ट पॉइंट पूछा है इसमें। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा वो देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में पूछा हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं ये भी आपने पहले ही सीख लिया था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेंगे रो इंटू कॉलम, मतलब टोटल 12 इसमें एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। और लास्ट में बोला है कि A13, A21, A31 और A24 और A23 ये इनके एलिमेंट्स राइट करने हैं हमको, मतलब लिखने हैं। क्या क्या लिखने हैं वो मैं आपको एक बार यहाँ लिख देता हूँ कि क्या क्या लिखना है इसके अंदर। तो यहाँ पर लिखने को बोला है थर्ड के अंदर A13, A21, फिर A33, A24 और उसके बाद है A23। ये एलिमेंट्स इनके लिखने हैं। तो आपको ये पता ही होगा A21, A33 ये इन सब का मतलब क्या है। A13 का मतलब है, 1 का मतलब पहली रो, पहली रो है ये, पहली रो है हमारे पास ये वाली, यही ना पहली रो। और बोला तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम मतलब ये वाला कॉलम। तो देखिए पहली रो ये रही और तीसरा कॉलम ये रहा, मतलब यहाँ इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है इनका? ये वाला एलिमेंट। तो A13 है हमारे पास 19। ऐसी A21, A2 मतलब रो दूसरी, दूसरी रो में रो दूसरी ये रही, और इसमें कॉलम कौन सा है? पहला कॉलम। तो इसको जब हम लेके गए तो इंटरसेक्ट ये कहाँ करेंगे? यहाँ पर। देखिए कॉलम की लाइन यूँ चलेगी तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है लाइन? यहाँ पर, मतलब ये वाला एलिमेंट। तो 35। अब इसके बाद A33, A33 मतलब थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये वाला है, तो मतलब ये एलिमेंट -5 आ गया। 24 का मतलब है दूसरी रो ये रही, और चौथा कॉलम ये है, तो मतलब ये वाला 12। A23 का मतलब क्या है? दूसरी रो और तीसरा कॉलम, मतलब ये वाला 5/2। यहाँ पर ये हमसे पूछा था। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, वो देखते हैं क्या है। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेकंड में दिया हुआ इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स।
एक मैट्रिक्स पे 24 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का मतलब उसके अंदर वाले जो मैट्रिक्स के अंदर ये मटेरियल लिखा होता है ना, ये चीज़ें इंफॉर्मेशन, ये कितने हमारे पास 24 है। तो हमसे बोला गया है कि इसका जो पॉसिबल ऑर्डर होगा, इसका पॉसिबल ऑर्डर का मतलब है कि किस ऑर्डर की इसकी मैट्रिक्स बन पाएगी। देखिए ये कैसे आता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर हमारे पास ऑर्डर है किसी मैट्रिक्स का 3/4 की मैट्रिक्स है, मतलब उसमें 3 रो और 4 कॉलम है, तो इनके एलिमेंट कैसे निकलते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके आ गया 12, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब ये है कोई दो हमको ऐसे नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 24 आए। मैं आपको फिर समझाता हूँ। देखिए ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आए होंगे, रोज और कॉलम्स को गुणा करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए होंगे। ये फॉर्मूला भी होता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू रो इनटू कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमको दे दिए 24, लेकिन रो भी नहीं पता और कॉलम भी नहीं पता, तो हम अपने हिसाब से ना चीजें रखते जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आता जाए हमारा। तो वो रखते हैं, क्या क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा सबसे पहले 1 इंटू 24 से भी 24 आता है, 24 इंटू 1 से भी आएगा 24, और किस किस से आएगा हमारे पास ये देखते हैं। सबसे पहले 1 इंटू और 2 इंटू 12 से भी 24 आता है, 3 इंटू 8 से भी 24 आएगा, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, और किससे आएगा 12 इंटू 2 और 24/1। इन सब से हमारे पास क्या आएगा, देखिए इन सब की जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा, मतलब इनकी रो और कॉलम का ऑर्डर ये मेंटेन कर सकते हैं, मतलब इस ऑर्डर की हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन में इन्होंने कहा था अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स होते किसी मैट्रिक्स में, अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स होते तो कैसे बनती मैट्रिक्स। देखिए अगर यहाँ 13 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर क्या बनेगा, 13 इंटू 1 एंड 1 इंटू 13, ये ऑर्डर बनेगा। अब आप सोचेंगे ज्यादा का ऑर्डर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सिर्फ 1 में 13 की मल्टीप्लाई करने पे ही 13 आता है, बाकी और किसी टेबल में 13 नहीं आता। सेम इसी के जैसा अगला भी क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कहा है अगर मैट्रिक्स के हमारे पास 18 एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट्स है, तो आपको ऑर्डर बनाना है। आप इसका ऑर्डर खुद बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर आपसे अभी नहीं बन पाए तो फिर देख लेते हैं। सबसे पहले तो सीरियल वाइज चलेंगे। सीरियल वाइज का मतलब है एक, मतलब जो 1 का टेबल होता है ना उससे चलेंगे। 1 इंटू 18, सबसे पहला ऑर्डर ये बन गया। 2 इंटू 9, ये ऑर्डर बन गया। उसके बाद में 3 इंटू 6, ये ऑर्डर बन गया हमारे पास। अब अगला बताइए, आप खुद बताइए। 4 में नहीं आता 18, 6 और 5 में नहीं आता, 6 इंटू 3 में 18 आता है, फिर 7 में नहीं आता, फिर 9 इंटू 2 में 18 आएगा, और फिर डायरेक्ट लास्ट 18 इंटू 1 होता है 18। इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं होता हमारे पास। तो ये हमारे पॉसिबल जो आंसर थे ये आंसर है हमारे पास। इसी के साथ इन्होंने भी बोल रखा है, इन्होंने कहा अगर 5 एलिमेंट्स होते हमारे पास, अगर 5 एलिमेंट्स होते तो उनका क्या ऑर्डर बनता। तो 5 एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या बनता, 5 इंटू 1 एंड 1 इंटू 5, ये दो उनकी मैट्रिक्स बनती। किस किस ऑर्डर की, 5 इंटू 1 की और 1 इंटू 5 की। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, उसको देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एक 2/2 की हमारे पास मैट्रिक्स है। फोर्थ क्वेश्चन 2/2 की हमारे पास मैट्रिक्स है, जिसमें ये हमारा ऑर्डर हो गया, और इसके अंदर कहा रखा है कि ए जो है ना वो किस फॉर्म पे चल रहा है, ए आई जे, मतलब एलिमेंट्स जो है ए आई जे की फॉर्म में चल रहे हैं। और इन्होंने ए आई जे का भी फॉर्मूला दे रखा है। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं 2/2 की मैट्रिक्स है तो कैसी दिखेगी। अगर 2/2 की हमारे पास मैट्रिक्स होगी, ये 2/2 का मतलब है 2 रोज और 2 कॉलम्स, मतलब 2 रोज होंगी। ये एरो आपको डालने नहीं होते, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि 2 रोज का मतलब रो ऐसे गिनते हैं और कॉलम्स ऐसे गिनते हैं। कभी कभार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, वो क्या मानते हैं ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार ऐसे कॉलम ये एरो डाल डाल के समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा इसका A11 होगा, दूसरा A12 होगा, तीसरा A21, A22 होगा, ये होगा।
अब ए आई जे का मतलब क्या होता है? ए का मतलब तो एलिमेंट, आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम। इन्होंने इसका भी फॉर्मूला दे दिया ए आई जे का। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ए आई जे का फॉर्मूला है आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन टू। मतलब ए आई जे मतलब ये एलिमेंट इस तरीके से निकलेंगे। अब आप ना सोच रहे होंगे इसमें करना क्या क्वेश्चन में, तो मैं आपको फिर से क्वेश्चन रिपीट करूंगा। ऑर्डर दे रखा है 2 by 2। एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे? ए आई जे से निकलेंगे। ए आई जे का मतलब होता है एलिमेंट। 2 by 2 की मैट्रिक्स है, इसलिए उसका जो एलिमेंट्स बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे? A11 A12 A21 A22। अब एलिमेंट्स निकालना है, कुछ नहीं करना यहाँ पे। ए आई जे, यहाँ पे वैल्यू देखिए, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट, हमको यहाँ पे इसके एलिमेंट निकालने हैं ना, तो ये वैल्यू पुट करते जाएंगे इसमें। जैसे कि A11 निकालना है, A11 का मतलब है आई की जगह हमने 1 पुट कर दिया, जे की जगह भी हमने 1 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर करा अपॉन 2 करा, मतलब 2 + 2 कितना हो गया? 1 + 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन 2, मतलब आंसर आया 2। सबसे पहला ये हमारे पास आंसर क्या आया? 2। मतलब A11 आ गया हमारे पास 2। एक सेम मैट्रिक्स में इधर बना लेता हूँ ताकि यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते चलें साथ के साथ। A11 कितना आ गया? 2। अब इसी तरीके से हमको निकालना है A12। A12 में आई की जगह क्या पुट किया है हमने? आई की जगह पुट किया 1, जे की जगह 2 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर। 1 + 2 होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास 9 अपॉन 2। इतना करने के बाद हमको और निकालना है, तो A21। अब यहाँ पे आई की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 2 और जे की जगह क्या पुट कर दिया? 1। तो इसका स्क्वायर करना है और इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास वापस से 9/2। तो इसको हमने लिख दिया 9/2। और A22 का मतलब है 2 + 2 ब्रैकेट लगाया है यहाँ पे, उसका स्क्वायर करा अपॉन 2। 2 + 2 4, 4 4 जो 16 अपॉन 2, मतलब आ गया हमारे पास 8। तो ये आ गया 8। तो कोई मैट्रिक्स है जिसका हमने फॉर्मूला ये माना है एलिमेंट्स निकालने का, उसका ऑर्डर 2/2 था, तो वो मैट्रिक्स क्या आई हमारे पास? ये आई वो मैट्रिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। इसको एक और बार करते हैं। एक और बार का मतलब है दूसरा इसमें फॉर्मूला दे रखा है ए आई जे का, वो करते हैं। ए आई जे का फॉर्मूला हो गया I/J। अब I/J के लिए A11 निकालना है, तो आई की जगह हमने रखा है 1 और जे की जगह भी 1, तो 1/1 होता है हमारे पास 1। तो मैट्रिक्स फिर से बनाएंगे तो 1 आ गया। उसके बाद A12 निकालने के लिए A1/2। अब तो आपको पता चल गया होगा ना, पहला वाला एलिमेंट आई है और दूसरा वाला जे है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। 0.5 हो गया। ऐसे ही A21 क्या होगा? A21 2/1 मतलब 2, तो ये आ गया 2। और दूसरा A22 मतलब 2/2 कट के आ गया 1। तो नई मैट्रिक्स आ गई ये। अब इसी के बाद इसी का सेकंड पॉइंट और है, थर्ड पॉइंट और है, वो भी समझ लेते हैं। इसके थर्ड पॉइंट में दे रखा है I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। A I J इज इक्वल टू I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हमको एलिमेंट्स निकालने हैं इस तरीके से। तो A11 कैसे निकलेगा? I की जगह 1 और J की जगह भी 1 अपॉन 2। तो 1 और 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो गई तो 2। तो 2 + 1 और उसका होल स्क्वायर। 2 + 1 होता है 3 और 3 का होल स्क्वायर होता है 9/2। ये आ गया हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट 9/2। तो इसको भी लिखते हैं 9/2 हो गया। ऐसी A12 में 1 + 2 ब्रैकेट में 2 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 1 + 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 1 + 5 और 25 हो गया। ये 25/2
ये 25/2 और इसको और अगले जो लिखने हैं वो भी यहीं कर देते हैं। तो ये है 821। 821 के लिए क्या, देखिए 2 प्लस 2 ब्रैकेट में 1 और उसका होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 + 2 हो गया 4, 4 4 जा 16/2, तो मतलब आ गया हमारे पास 8। और अगला है 822, तो 2 + 2 ब्रैकेट में 2 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4 और 4 + 6 होता है 8। नहीं, 1 मिनट, ये देख लेते हैं। 2 + 4 अपॉन 2, 4 + 6 ये 36/2। जब इसे सॉल्व किया हमने तो इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया 18। तो ये आ गई हमारे पास मैट्रिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है। लिखा है कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, और उनके एलिमेंट्स को बनाने का फॉर्मूला दे दिया। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, अगर 3/4 की मैट्रिक्स है, 3/4 इसका मतलब उसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, तो वो मैट्रिक्स कैसी दिखेगी ये बनाते हैं। सबसे पहले 3 रो का मतलब है 1 2 और 3 रो, और 1 2 3 और 4 4 कॉलम। तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखेगी इस बार हमारी। अब इसके बाद इन्होंने ना इसको बनाने का वो भी दे दिया कि कैसे बनेगा, वो देखते हैं कैसे बनना है। तो उसका फॉर्मूला है, फर्स्ट पार्टी कराएंगे गाइज हम, क्योंकि सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, तो आप उसको ट्राई कीजिएगा। AIJ एलिमेंट्स बनाने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मॉड में इन्होंने दे रखा है -3i + j और मोड 1। इसका मतलब है यहाँ पर हमारा आंसर माइनस का हो चाहे प्लस का हो, आंसर हमेशा प्लस का ही बनना है। मोड का मतलब ये होता है ना, आपको अच्छे से पता होगा मोड का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट को बनाते हैं A11। इसको थोड़ा तेज करेंगे। A11 का मतलब है 1/2 -3 ब्रैकेट में 1 + 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 चल रहा है, ये दोनों सॉल्व करके 2 बन जाएंगे। और आंसर हमारे पास जो आएगा यहाँ पे -2 कुछ इस तरीके से चलेगा। तो इस 2 से ये 2 कट गया और माइनस का साइन प्लस में बदल के 1 बन गया। तो ये A11 आया हमारे पास 1। इसी तरीके से A12 A12 ही आएगा ना, हाँ A12। तो 1/2 मोड में चल रहा है -3, यहाँ पे रखेंगे 1 + 2, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास 3, ये हो गया 0.5 आएगा। ऐसी A21 सॉरी A13 1/2 मोड में -3 1 + 3, और गाइज ये तो हमारे पास पूरा जीरो ही बन गया इधर वाला, तो ये आ गया हमारे पास 0। ऐसी A14 1/2 -3 1 + 4, यहाँ पर भी हमारे पास ये इसको सॉल्व करके 0.5 आया। A21 कितना आएगा अब, A21 मतलब 12 -3, यहाँ 2 डला +1, और ये हो गया 5, और ये आया सॉल्व करके 2.5। गाइज मैं आपको ये बता नहीं रहा हूँ कि सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि आपको सॉल्व करना अच्छे से आता है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हमारा मेन मकसद है कि ये एलिमेंट्स सारे निकाल के यहाँ पर मैट्रिक्स में पुट करना, ताकि आपको पता चल सके कैसे करना है। A22 1/2 मोड लगाएंगे -3 2 + 2, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, क्या आएगा बताइए, आप लोग बताइए। 3 2 = 6 -6 + 4, ये हो गया हमारे पास आंसर आएगा 2।
इसका आंसर कितना आएगा 2। इसी तरीके से A23 का आएगा 1/2 मॉड में -3 ब्रैकेट में 2 + 3, और जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो इसे सॉल्व करके हमारे पास आएगा 3/2। फिर A24 1/2 मोड में चल रहा है -3 ब्रैकेट में चलेगा 2 प्लस में चलेगा 4, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1। तो इक्वल टू में 1 यही लिख देते हैं। अब यहाँ से एक और ये ले लेते हैं, ये इतना हो गया। इसके बाद एक और बची है A31 1/2 लिखने के बाद -3 ब्रैकेट में 3 और प्लस में 1। इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आप बताइए। इसे सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 4, क्योंकि 3 3 9 हो गया, 9 + 1 ये हो गया 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो जब बन जाएगा ये हमारे पास 4। A32 का अब आपको निकालना है, A33 का निकालना है और A34 का निकालना है। मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर लिख के दे देता हूँ। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से सारे एलिमेंट आ चुके हैं। अब इन एलिमेंटों को बस उसमें रखना ही है मैट्रिक्स में, तो मैं ये मिटा देता हूँ हमारे पास। यहाँ पर इसको पुट करेंगे। सबसे पहले A11 आया हमारे पास 1, A12 है हमारे पास 0.5, फिर A13 है 0 और A14 है 0.5। इसी तरीके से A21 2.5, A22 2, A23 आया हमारे पास 3/2, A24 आया हमारे पास 1, A31 आया हमारे पास 4, फिर 7/2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 5/2 आया है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनी है उसकी। तो यहाँ पर यही था। तो गाइज आज हम करेंगे सिर्फ 5th क्वेश्चन तक ही। 5th क्वेश्चन में जितना था मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद 6th से लेके जो हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं 10 तक, वो इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर वो देखने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।